आजकल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ड्रामा कम नहीं है। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शू थ्रोइंग कंट्रोवर्सी की हेडलाइंस गर्म है, तो दूसरी तरफ बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह बनाई है। हालांकि जुडिशरी क्रिटिसिज्म से इम्यून नहीं है और हमने देखा है कि कैसे आम जनता आए दिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर अपना रिएक्शन देती रहती है, जिसकी एक झलक दिखाई दी जब एक लॉयर राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर शू थ्रोइंग करने की कोशिश की। पर क्या हो जब एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर भी अपने वर्ड्स और स्टेटमेंट से जुडिशरी की डिग्निटी को अंडरमाइन कर दे। अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर के अगेंस्ट कंटेम्प्ट एक्शन इनिशिएट करने का कंसेंट दे दिया है, लेकिन क्या ऐसा ही कंसेंट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के अगेंस्ट भी दिया गया है? दर्शकों, जहां सब लोग कोर्ट्स स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के नाम से डरते हैं, वहां चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उनके लिए कहा था, Who has the right to take anyone's job? No one. You can put me in jail for saying this, but I don't care. और अब जब उसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस फाइल हुआ, तो एक बड़ा फैसला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट में थर्सडे को आत्मादीप अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की पिटीशन आई। बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड जस्टिस एन.वी. अंजारिया थे, उन्होंने देखा कि आत्मादीप ट्रस्ट वो पिटिशनर है जिन्होंने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के अप्रैल वाले स्टेटमेंट पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की मांग की थी। ममता बनर्जी ने तब ओपनली सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल के जजमेंट पर सवाल उठाए थे। वो जजमेंट जिसमें कोर्ट ने बंगाल के 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट को विडिएटेड एंड टेंटेड कहकर पूरा प्रोसेस कैंसिल कर दिया था। तब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पब्लिक रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एज अ सिटीजन आई एम सेइंग आई कांट सपोर्ट दिस जजमेंट, आई होप इट इज नॉट डिस्टॉर्टेड। और फिर वो बोल्ड रिमार्क आया दैट हु हैज द राइट टू टेक एनीवन्स जॉब? नो वन। यू कैन पुट मी इन जेल फॉर सेइंग दिस बट आई डोंट केयर। कोर्ट ने उस वक्त क्लियर किया था कि ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेंटेड बियॉन्ड रिपेयर है और स्टेट गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर फ्रेश रिक्रूटमेंट करने का ऑर्डर दिया था। ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक था, क्योंकि 2016 के स्कूल सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट स्कैम ने उनके गवर्नेंस पर बड़ा दाग लगाया था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तृणमूल के बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पार्था चैटर्जी को भी जेल जाना पड़ा था और तब चीफ मिनिस्टर खुद कोर्ट के खिलाफ स्टेटमेंट्स देकर एक नई पॉलिटिकल फायर इग्नाइट कर चुकी थी। अब बात थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स देने के लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट एक्शन होना चाहिए। दर्शकों, रिसेंट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सुना कि पिटिशनर ने खुद ही मैटर विड्रॉ करने का रिक्वेस्ट किया। काउंसिल ने कहा, वी हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस टू विड्रॉ द पिटिशन, द कंसेंट वाज अप्लाइड बट द एजी हैड नॉट गिवन कंसेंट। सीजीआई ने तुरंत विड्रॉल अलाउ भी कर दिया। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ फाइल की गई कंटेम्प्ट पिटीशन अब एजी के कंसेंट ना देने की वजह से खारिज हो गई है। पिटीशन में लिखा था कि ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स एम्ड एट अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट है और ये पब्लिक फेथ को डैमेज करते हैं। आत्मादीप ट्रस्ट ने कहा था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए ये बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है, लेकिन जब ये मैटर लास्ट टाइम सुनवाई में आया, तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने एक शार्प क्रिटिसिज्म दिया था। आर यू श्योर दैट यू विल गेट द कंसेंट? Don't try to politicize before the court your political battle. You should fight somewhere else. ये लाइन सब कुछ कह गई थी कि कोर्ट क्लियरली अपने चैम्बर में पॉलिटिक्स की हवा नहीं चाहता। पर आयरनी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स और ममता बनर्जी के डिफेंस दोनों ही अब पॉलिटिकल एमिनेशंस बन गए हैं। बीजेपी ने तो पूरा कैंपेन चला दिया था डिमांडिंग हर रेजिग्नेशन आफ्टर द जजमेंट। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट एंड यूनियन मिनिस्टर सुकांता मजुमदार ने एक्स पर लिखा था, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस मैसिव करप्शन इन टीचर्स रिक्रूटमेंट लाइज विद द फेल्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. The Supreme Court's verdict has made it clear how under Mamata Banerjee's rule the merit of educated unemployed youth in West Bengal was sold in exchange for money. Taking full responsibility of this huge corruption, I demand the immediate resignation of the failed Chief Minister Mamata Banerjee. No more forgiveness. पर ममता बनर्जी वो नहीं है जो साइलेंट हो जाए। कोर्ट ने उनके सारे अपॉइंटीज के जॉब्स कैंसिल किए, फिर भी उन्होंने कहा था, The ones whom you call tainted, we don't have proof regarding them. Does the BJP government want to collapse the education system of Bengal? What happened in Vyapan? 50+ people were killed. ये व्यापन का रेफरेंस डायरेक्ट पॉलिटिकल पंच था, एक मैसेज की करप्शन बीजेपी स्टेट्स में भी है और उन पर सीबीआई नहीं चलता। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्दर कहा, ऑर्डर स्टेट्स दैट द कैंडिडेट्स हु आर नॉट टेंटेड कैन अपीयर फॉर द फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस. वी विल एक्सेप्ट द जजमेंट एंड वी विल कंप्लीट द प्रोसेस इन 3 months. The SSC is an autonomous body, but we will ensure that it completes the reappointment process of teachers. पर उसी सांस पे बीजेपी और सीपीआईएम पर भी ब्लेम लगा दिया।
The judge who gave the first order in Calcutta High Court is now a BJP MP. I know that this was done by BJP and CPIM. They will get an answer soon. आपको याद दिला दूं कि कोर्ट के जजमेंट के बाद बंगाल भर में टीचर्स के प्रोटेस्ट हुए। कुछ लोग इमोशनल ब्रेकडाउन में चले गए। ममता बनर्जी ने अपनी स्पीच में कहा, I am coming to know that some people are getting depressed. If something happens to them, who will be responsible? Our lawyers will review this order. और फिर उन्होंने 7 अप्रैल को एक सभा में टीचर्स से मिलने का अनाउंसमेंट किया। I will tell them not to lose hope. You can apply and we will make sure that the process is completed as soon as possible. उन्होंने बीजेपी लेड सेंटर पर भी एक फेमिलियर अटैक किया, ये कहते हुए that so many scams in BJP ruled states yet no investigation happened. It is a crime to be born in Bengal. और are they afraid of Bengal's talent? They want to collapse the education system of Bengal. इस पूरे एपिसोड का एक लीगल डायमेंशन भी था। कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने के लिए अटॉर्नी जनरल का कंसेंट जरूरी होता है, और जब एजी आर वेंकटरमणी ने कंसेंट डिनाई कर दिया तो आत्मदीप ट्रस्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। बेंच ने कामली विड्रॉल को अलाउ भी किया और फाइल क्लोज कर दी। लेकिन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के लिए ये एक सिंबॉलिक विन है। एक बार फिर उन्होंने जुडिशरी के अगेंस्ट अपना बोल्ड नैरेटिव बना लिया बिना किसी लीगल ब्लो के। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पूरा एपिसोड बंगाल के 2026 असेंबली इलेक्शंस के पहले एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ममता बनर्जी अपने नैरेटिव को विक्टिमहुड और फेडरल अटैक के फ्रेम में कास्ट कर सकती है। एक चीफ मिनिस्टर जिसे दिल्ली टारगेट कर रहा है और बीजेपी इसे करप्शन और मेरिट के खिलाफ एक मॉरल बैटल बना रही है। जुडिशरी मीनवाइल अपनी इंडिपेंडेंस और डिग्निटी के बीच एक फाइन लाइन वॉक कर रही है। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम का स्केल भी छोटा नहीं था। 2016 में जब वेस्ट बंगाल एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया था तो 2.3 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया था फॉर 24,640 पोस्ट, लेकिन 25,753 अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर दिए गए, मतलब सैंक्शन वैकेंसी से भी ज्यादा। ओएमआर शीट्स मैनिपुलेट हुए, रैंक्स बदले गए और कुछ कैंडिडेट्स ने ब्लैंक आंसर शीट सबमिट करने की भी कोशिश की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था, those who secured jobs through fraudulent means must return all salaries and benefits received with an interest of 12%. सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ये कंफर्म किया that manipulations and frauds on a large scale coupled with attempts to cover up have dented the selection process beyond repair. कोर्ट ने सिर्फ डिसेबल्ड एम्प्लॉयज को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रिलीफ दिया, बाकी सबको रीअप्लाई करने के लिए कहा। ये जजमेंट एक तरह से बंगाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला गया था। ममता बनर्जी का इमेज, जो एक ग्रासरूट लीडर और टीचर्स मसीहा के रूप में बनी थी, उस पर करप्शन का दाग लग गया। फिर भी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक चीज क्लियर की कि वो किसी भी कोर्ट या सरकारी ऑर्डर के सामने झुकेंगी नहीं। I will be beside the teachers. BJP can put me in jail if they want. We are thinking about how to deal with this legally. उन्होंने कहा था। ये स्टेटमेंट अब कंटेम्प्ट का बेस बना, पर आयोनिकली एजी ने कंसेंट देने से मना कर दिया। लीगल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि एजी का कंसेंट डिनाई करना एक मैसेज है कि जुडिशरी अपने कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन का मिसयूज नहीं करना चाहती, स्पेशली जब स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में दिए गए हो। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइल बंद कर दी है, एक चीज खुली रह गई। ममता बनर्जी और जुडिशरी के बीच की ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्रंटेशन अभी खत्म नहीं हुई है। कोर्टरूम का कर्टन गिर गया है, लेकिन बंगाल के पॉलिटिकल स्टेज पर अभी ड्रामा चल रहा है, फुल वॉल्यूम पर, अनअपोलोजेटिक एंड अनफिल्टर्ड। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।